मंत्री जी बात करेंगे जी। राजीव जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। आशीर्वाद साल के हो गए सर। ऑफिशियली 56 साल का हो गया, उससे 53 साल का हुआ सर। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी आता हूँ धन्यवाद। कल्पना कीजिए कि एक विपक्षी सांसद का फोन बजता है, दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि खुद अमित शाह। जन्मदिन की बधाई या राजनैतिक सौदेबाजी का पहला कदम। क्या यह शिष्टाचार है या बीजेपी की नेता चोरी की नई चाल? सोशल मीडिया पर तूफान मचा है। क्या राजीव राय बीजेपी में जा रहे हैं? क्या अमित शाह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसद खरीद रहे हैं? अगर आप ये राज जानना चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे इस फोन कॉल के पीछे का वो अंधेरा रहस्य जो दिल्ली की कुर्सी हिला सकता है। क्योंकि राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। दोस्तों, राजनीति में फोन कॉल्स हमेशा से ही रहस्यों से भरे हैं। याद है वो पुरानी कहावत, फोन पर बातें कुर्सी पर सौदे। आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय की। घोसी से चुने गए ये महाशय, जिनकी हाल ही में ओपी राजभर के बेटे को हराकर बीजेपी के सहयोगी को धूल चटाई थी, और अचानक उनके जन्मदिन पर फोन आता है अमित शाह का। रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। शाह सवाल पूछते हैं, कितने साल पूरे कर लिए? राजीव राय कहते हैं, ऑफिशियली 56, एक्चुअली 53। क्या मजाक है? ऑफिशियली और एक्चुअली में फर्क। जैसे राजनीति में ऑफिशियली विपक्ष और एक्चुअली बीजेपी का साथी। राजीव राय ने खुद ट्वीट कर सफाई दी कि यह शिष्टाचार था, पिछले साल भी आया था। एक युवा साथी ने गलती से रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन दोस्तों, राजनीति में गलतियां इतनी आसानी से नहीं होती हैं। क्या यह संयोग है या सोची समझी साजिश? अब चलिए सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां हर कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन जाता है, एक्स पर तूफान मचा हुआ है। एक यूजर लिखता है कि मोदी शाह की नेता चोरी शुरू, वोट चोरी से बेहतर नेता चोरी। तो दूसरा कहता है कि बीजेपी का तरीका राजनीति से ऊपर उठकर शिष्टाचार। जैसे वो कभी राजनीति से ऊपर उठते हैं, कुछ लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। राजीव राय ने ओपी राजभर के बेटे को हराया, जो एनडीए का हिस्सा है। क्या यह रिवेंज का फोन है या ज्वाइनिंग का ऑफर? एक पोस्ट में लिखा गया कि अमित शाह ने अखिलेश के सांसद को फोन लगाया। रिकॉर्डिंग वायरल। क्या बीजेपी में जा रहे हैं राजीव राय? और हाँ, कुछ मीम्स भी वायरल है। अमित शाह का फोटो शॉट इमेज, जहां वो हैप्पी बर्थडे कहते हुए कम टू बीजेपी का बैलून पकड़े हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यह चर्चा सिर्फ गॉसिप नहीं बल्कि राजनीतिक थर्मामीटर है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी की नई रणनीति है विपक्षी नेताओं को पर्सनल टच देकर लुभाना, या फिर राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी में सांसदों को खरीदने का खेल? अब असली रहस्य खोलते हैं। इस फोन के राजनीतिक मायने क्या हैं? उपराष्ट्रपति चुनाव बस कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक प्लानिंग पहले से ही शुरू की जाती है। क्या अमित शाह सांसदों को खरीद रहे हैं? खरीद शब्द सुनकर बीजेपी वाले नाराज हो जाएंगे, लेकिन याद कीजिए ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां विपक्षी विधायक सांसद अचानक बीजेपी प्रेमी बन जाते हैं। राजीव राय बीजेपी में जाएंगे? सोशल मीडिया पर यह सवाल ट्रेंड कर रहा है। क्यों ना जाएं? बीजेपी में जाकर ऑफिशियली पावरफुल, एक्चुअली अमीर। लेकिन राजीव राय ने सफाई दी, कोई राजनीतिक मतलब नहीं। फिर भी राजनीति में शिष्टाचार कभी भी फ्री नहीं होता। क्या यह फोन एक सिग्नल है, हमारी नजर तुम पर है, या फिर अखिलेश यादव को चिढ़ाने की चाल? अमित शाह जो चाणक्य कहलाते हैं, क्या बर्थडे बॉय बन गए हैं? हर विपक्षी सांसद को फोन करके बधाई देंगे,
या सिर्फ उनको जो पोटेंशियल ज्वाइनर है और उपराष्ट्रपति चुनाव में जहां इलेक्टोरल कॉलेज में सांसदों का रोल बड़ा है? क्या बीजेपी ऐसे शिष्टाचार से बहुमत जुटा रही है? दोस्तों, ये रहस्य गहरा है। क्या राजीव राय अगला राजेंद्र गवित बनेंगे जो शिवसेना से बीजेपी में कूद गए? अमित शाह को चाणक्य कहते हैं, लेकिन क्या ये चाणक्य नीति है या फोन नीति? विपक्षी सांसदों को बर्थडे विश करके लुभाना क्या आइडिया है? वाह क्या आइडिया है! अगला कदम क्या दिवाली पर गिफ्ट या फिर होली पर रंग लगाकर कहना कि अब तुम हमारे रंग में रंग गए? सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का प्यार देखो, अपने बॉस अखिलेश से ज्यादा अमित शाह से प्यार मिल रहा है। हाँ हाँ सच्ची, क्या राजीव राय सोच रहे होंगे एसपी में रहकर क्या मिला, बीजेपी में जाऊं तो मंत्री पद मिले? लेकिन दोस्तों, ये खेल खतरनाक है। उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर बीजेपी को एक्स्ट्रा सांसद चाहिए तो ऐसे फोन कॉल्स खरीदारी का पहला स्टेप हो सकते हैं। याद कीजिए जनार्दन रेड्डी को, जेल से निकलकर बीजेपी में सारे केस बैनिश। क्या राजीव राय का भी यही हाल होगा? और अखिलेश यादव वो क्या सोच रहे होंगे? मेरे सांसद को फोन, अगला नंबर मेरा। राजनीति में ये सब संयोग नहीं प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों, इस फोन कॉल के पीछे क्या है, शिष्टाचार या साजिश? सोशल मीडिया पर चर्चाएं कह रही हैं कि राजीव राय बीजेपी में जा सकते हैं और अमित शाह उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई है, समय बताएगा। फिलहाल ये रहस्य राजनीति को और रोचक बना रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या राजीव राय बीजेपी ज्वाइन करेंगे। नमस्कार।